एक्वास्टार नहीं है क्या? घर ले आइए एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोर्डीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। और आज हमारे साथ हमारे इंचार्ज यूथ कांग्रेस के अंकित शिंगराई जी हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस के एलसू जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट अभिभूषण जी हैं। और हमारे प्रोग्राम का आज मेन मुद्दा ये है कि हम स्टेट एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं, जिसमें हम दो एजेंडा को लेके चल रहे हैं और जिसमें बेहतर भारत की बुनियाद को हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसके बारे में अंकित जी आप सबको अभी बताएंगे। सबसे पहले यहाँ जितने भी मीडिया वाले लोग आए हैं सभी को मैं यूथ कांग्रेस परिवार की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों का आज का जो मेन एजेंडा है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे हमने जो अभी एक नई कमेटी यूथ कांग्रेस की गठन की है, उनका पहला स्टेट एग्जीक्यूटिव और अभी तक का हमारा भारतीय युवा कांग्रेस का एक सबसे बड़ा अधिवेशन आने वाले 26, 27, 28 जुलाई को बेंगलोर में होने जा रहा है, जिसका नाम है बेहतर भारत की बुनियाद। इस अधिवेशन का मेन जो इंटेंशन है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो ये है कि हम आज पूरे भारत में जो युवा मोदी सरकार की गलत पॉलिसी से परेशान हैं, रोजगार के लिए परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, काम नहीं है, जो उनकी मेन परेशानियां हैं महंगाई और रोजगार, उसको लेकर के भारतीय युवा कांग्रेस एक बहुत बड़ा अधिवेशन, महाअधिवेशन बेंगलोर में करने जा रहा है। इसमें पूरे देश से 3000 से ज़्यादा युवा 3 दिन तक रह करके आने वाले 2024 के चुनाव में हम युवाओं की इस महंगाई वाली सरकार को बदलने के लिए, इस देश में वापस खुशहाली को स्थापित करने के लिए जो रणनीतियां बनानी है, जो रणनीतियां तय करनी है, उस पे हमारे अध्यक्ष श्री श्रीनिवास बीवी जी व हमारे प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी के नेतृत्व में इस अधिवेशन पे हम सारी चर्चाएं करेंगे। इसमें सारे स्टेट्स के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारी जो इलेक्टेड कमिटीज़ हैं, उनके पोस्ट होल्डर्स, मेंबर्स, सारे डिग्निटरीज, सारे सीनियर लीडर्स, सभी को उस महाअधिवेशन में निमंत्रण दिया गया है और लगभग सभी लोग उस महाअधिवेशन में 3 दिन तक वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो आप सभी लोगों के सामने में हम आज अंडमान एंड निकोबार टेरिटोरियल यूथ कांग्रेस के तरफ से आप लोगों के सामने आज इस बेहतर भारत की बुनियाद के कार्यक्रम को लॉन्च करने जा रहे हैं। इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ये ऐप जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, एप्लीकेशन के माध्यम से इसमें रजिस्ट्रेशन होगा और उस रजिस्ट्रेशन को अप्रूव होने के बाद उन लोगों को एक आई कार्ड इशू किया जाएगा जो उस अधिवेशन को अटेंड कर पाएंगे। अब अगर आप लोग इसके बारे में कोई सवाल पूछना चाहें तो मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। जितने भी लोग जाना चाहते हैं उनको एप्लीकेशन के माध्यम से पहले रजिस्टर करना होगा, उसके बाद उनको एक आई कार्ड इशू होगा, वो वहाँ पर जरूर पहुँच पाएंगे। इसका हेजिटेशन है और एग्जैक्टली क्या है ये? नहीं, ये अधिवेशन है, इट्स नॉट एजुकेशन, अधिवेशन, कॉन्फ्रेंस। हाँ, ये कॉन्फ्रेंस है। इसमें आप लोग जो भी है, ये जितने भी मोदी गवर्नमेंट से रिलेटेड आपने जितने भी इश्यूज बताए हैं, इस पे मतलब आप लोगों का डिस्कशन होगा, राइट? ये कॉन्फ्रेंस में आप लोग डिस्कस करोगे। इसका आउटकम क्या है? इसका आउटकम ये है कि हम
सबसे पहले तो पूरे भारत से जितने भी राज्य हैं, अलग अलग कोने से सारे युवाओं को वहां पर निमंत्रण किया गया है। सब अलग अलग जगह से वहां की अपनी लोकता तैयार करेगी कि 2024 में जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें हम युवाओं के लिए किन रणनीति के तहत उस चुनाव में लड़ाई लड़ने के लिए जाएंगे। सॉरी टू आस्क, बट फिर भी मैं पूछना चाहूँगी बिकॉज अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी में भी जस्ट अभी इलेक्शन नज़दीक है, मैंने ये सेम सवाल बीजेपी से भी पूछा था, तो इसलिए मैं जस्ट आपसे भी पूछ रही हूँ कि आप लोगों को क्या लग रहा है कि अभी जो 2024 का इलेक्शन है उसमें एमपी कैंडिडेट कौन होगा यहाँ से? अंडमान निकोबार से। हाँ जी। देखिए मैडम, ये तय करने का काम हमारे सीनियर लीडरशिप का है। मैं यहाँ पर युवा कांग्रेस का इंचार्ज बन करके आया हूँ और यूथ कांग्रेस की भूमिका ये होती है कि हमारा जो भी एमपी कैंडिडेट है हम उनको जीतने के लिए चुनाव में किस प्रकार से 15 से 20% की भूमिका निभाएं। और अभी हमारे जो वर्तमान सांसद हैं माननीय कुलदीप जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं और हमारे देश में अभी फिलहाल जितने भी सांसद हैं उनमें उनको उत्कृष्ट सांसद का सम्मान भी दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि ये लगभग डिसाइड करने का अधिकार हमारा तो किसी का है नहीं। जो सीनियर लीडरशिप है, हमारे एआईसीसी की एक स्क्रीनिंग कमेटी है, अध्यक्ष हैं खड़गे जी, ये उनका अधिकार है। हमारा काम है कि जो भी हमारे कैंडिडेट हैं हम उनका समर्थन करेंगे। थैंक यू। कांग्रेस पार्टी में फिलहाल तो अभी 3 उम्मीदवार हैं एमपी कैंडिडेट के लिए, तो कौन से वाले एमपी की बात कर रहे हैं आप? देखिए मैं तो अभी फिलहाल एक ही एमपी को जानता हूं जो यहाँ पर अभी उपस्थित हैं। हमारे उपस्थित इन द सेंस जो सिटिंग एमपी हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि उम्मीदवार का चयन और उनका डिक्लेरेशन वो हमारे हाईकमांड के हाथ में है। और एक यूथ कांग्रेस का प्रभारी होने के नाते ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, इस विषय पे मैं आपको कोई जवाब दे पाऊंगा। मोदी सरकार से बहुत परेशान है, रोजगार के मामले में, महंगाई के मामले में, सुविधाओं के मामले में बहुत सारी परेशानियां पहले से ही युवाओं के पास में हैं। हमारा काम है कि हम उन परेशानियों को समझ करके उन्हीं युवाओं की ताकत से आने वाले लोकसभा चुनाव में इस महंगाई के पक्षधर सरकार को बदलें, एक ऐसी सरकार लेकर के आए जो वास्तव में युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी, युवाओं को काम करने का जरिया देगी, जिसके माध्यम से महंगाई को भी हम कम कर सकें। परिवर्तन क्या उस समय उन सालों में होगा, तभी तो बीजेपी को चॉइस किया गया। और अब आप लोग क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं? परिवर्तन संसार का नियम है। लगातार कांग्रेस की सरकार थी, जो करता है नाराजगी उसी के प्रति आती है। अगर हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हो सकता है कुछ गलतियां होंगी, कुछ अच्छी बातें होंगी, नहीं करेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। हमने जो लगातार इस देश में सरकार चलाई, कुछ नाराजगी थी, कुछ जरूर गलतियां थी, जिसको हमारी लीडरशिप ने भी स्वीकार किया और हमने भी स्वीकार किया। जनता ने उसी समय जो उनकी छोटी छोटी नाराजगियां थी, एक व्यक्ति आए झूठ का पुलिंदा बना करके, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके, झूठ बार बार बोल करके युवाओं को 2 करोड़ रोजगार हर साल का वादा दे करके, हिंदू मुस्लिम में देश को उलझा करके उन्होंने अपनी तरफ वोटर्स को आकर्षित किया और हमारी देश की जनता ने उनका साथ दिया। 1 बार दिया, 2 बार दिया, बात सही है। पर अगर आप नैरेटिव देखेंगे पिछले 5-7 साल के दौरान, एक समय ऐसा था जब बीजेपी और उनके अलाइड एनडीए की गवर्नमेंट देश में 25-27 से ज़्यादा राज्यों में थी, पर आज की स्थिति में वो कहाँ पर रह गए हैं। आप साउथ से ही देख लीजिए। हम अगर अंडमान से ही शुरू करें तो यहाँ के एमपी कांग्रेस के हैं। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल, कहीं पर भी बीजेपी या उनके समर्थन की सरकार नहीं है। इसके अलावा जिन राज्यों में हैं, तो वो मध्य प्रदेश में मैंडेट किसको था? कांग्रेस को था। उन्होंने, ठीक है, राजनीति में हम कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड पॉलिटिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लव एंड वॉर,
तो राजनीति में हम हर चीज को जायज ठहरा देते हैं, पर मध्य प्रदेश में उन्होंने जिस तरह से सरकार बनाई, या अभी महाराष्ट्र में उन्होंने जिस तरह से सरकार बनाई, या आसाम या मणिपुर में कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री को लेकर के उन्होंने सरकार बनाई। ठीक है, पावर है, पैसा है, डर है, ईडी है, सीबीआई है, सब दिखा करके उन्होंने सरकार बनाई, निश्चित। पर इसके बाद अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखें, डाटा को देखें, फैक्चुअल फैक्ट्स को देखें, तो आप समझ पाएंगे कि झूठ के पुलिंदे से बहका करके उन्होंने 2018-19 तक में जो ऊंचाइयों को छुआ वो आज बीजेपी के साथ में नहीं है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले अक्टूबर-नवंबर में जो विधानसभा के चुनाव हैं, हम चारों राज्यों में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। It means इस बार केंद्र में कांग्रेस सरकार आने के बाद Definitely, for sure, we are forming the government in coming 2004 general elections. Congress is forming the government. ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये जनता की आवाज है। आप लोग पत्रकार हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, सभी लोग महंगाई से त्रस्त हैं, सभी लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले कहा, परिवर्तन संसार का नियम है, तो अब ये समय है परिवर्तन। कांग्रेस सिंगल या यूपीए या महागठबंधन? गठबंधन तो कांग्रेस ने काफी जगह पहले से कर रखा है, तो कांग्रेस के नेतृत्व में ही आने वाले समय में सरकार बनेगी। डेफिनेटली कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस लेड गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। सर, महंगाई और बेरोजगारी के अलावा और किन चीजों में आप लोग फोकस करेंगे? रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा हमें और किन चीजों की आज फिलहाल ये समस्या तो आजादी से है सर इस देश में। देखिए, आपने अगर आजादी की बात की तो हम आजादी के समय किस जगह थे और आज हम किस जगह हैं, वो कंपैरिजन भी करने की जरूरत है। कोई भी चीज एक दिन में नहीं बन पाती है, कोई भी चीज एक दिन में नहीं बन पाती है। जैसे जैसे समय आता है, अभी अंडमान आने के लिए मुझे 3 दिन पहले दीक्षा जी और अलसू जी से बात हुई कि मैं आना चाहता हूं, और दूसरे दिन मैं आ गया। लेकिन अगर ये चीज मैं 10 साल पहले सोचता तो क्या ये संभव था? समय के साथ भाई, पहले आदमी शिप से आता था, फिर फ्लाइट्स आने लगी, हो सकता है आने वाले टाइम पे पर्सनल हेलीज भी लोग चलाने लगेंगे, 4 लोगों को बैठा करके चेन्नई से यहाँ आपको ड्रॉप करके चले जाएंगे। तो समय के साथ जो डेवलपमेंट होता है वो होता है, और कांग्रेस की सरकार ने हर वो चीज समय के साथ इस देश को दी है जो दी जा सकती है। डोंट माइंड सर, लेकिन आजादी के दौरान अगर आप 46 से 47 की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त सिंगापुर की क्या स्थिति थी आप अच्छे से जानते हैं, जापान की क्या स्थिति थी, वियतनाम की क्या स्थिति, नॉट वियतनाम, हांगकांग की क्या स्थिति थी। तो जैसा आप कह रहे हैं कि समय के साथ डेवलपमेंट होता है, प्रोग्रेस होता है एक नेशन का, तो उनके मुकाबले सिंगापुर और हांगकांग हमसे डेंसली ज़्यादा पॉपुलेटेड है कंपेयर टू द एरिया वाइज। तो उनका डेवलपमेंट और हमारे देश का डेवलपमेंट को आप कैसे बताओगे? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि मैक्सिमम टाइम ड्यूरिंग दिस पीरियड सिंस द, देखिए, ये तो वही बात हुई कि एक परिवार में पहले एक आज जो दादा हैं या परदादा हैं, उन्होंने कुछ करके एक ज़मीन खरीदी, फिर उसके बाद जब उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई, जिसको हम दादाजी बोलते हैं, उन्होंने एक नींव डाल करके घर बनाया। फिर हमारे पिताजी आए, जिसमें उन्होंने फिर दूसरी मंजिल की इमारत खड़ी कर दी, और अब आज मैं आ गया और मुझे उन्होंने इंजीनियरिंग करा दी, एमबीए करा दिया, डॉक्टरेट करा दिया, और अब मैंने घर पे सोनी या किसी एक अच्छे ब्रांड की एलईडी टीवी लगा दी, 5 अच्छे ब्रांड के एसीज लगा दिए, और बाहर एक बढ़िया सी हाई क्लास इंपोर्टेड कार खरीद करके रख ली। और आज मैं लोगों को बोलूं कि देखो यार, मेरे बाप दादा ने तो कुछ नहीं किया और मैंने ये ला करके खड़ा कर दिया। भाई, जमीन किसकी थी, पहला नींव किसने डाला, पहली इमारत किसने खड़ी करी, दूसरी इमारत किसने खड़ी की, मैंने आकर के क्या किया? फिलहाल जो कमाई मेरी आई उससे मैंने रंग रोगन कर दिया और कुछ सुविधाओं को ऐड कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूँगा कि मेरे बाप दादा ने नहीं किया, या मेरे पिताजी से मैं कंप्लेंट करूँगा कि भाई हमारे किसी आनी जी का बेटा या मानी जी का बेटा हेलीकॉप्टर में घूमता है और मैं तो ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, तो आपने मुझे क्या दिया? सबकी स्थिति समय के साथ, परिस्थिति के साथ, सिचुएशंस को देख करके जो बेहतर हो सकता था, हमारी सरकारों ने वो सारे निर्णय लिए।
आप एक जगह की पॉपुलेशन, आप उस देश के घनत्व के साथ में जनसंख्या के घनत्व को तो ले सकते हैं, बट अगर ओवरऑल पॉपुलेशन देखें, आज हमारी जनसंख्या लगभग 150 करोड़ है। नहीं, रोजगार और बेरोजगार, महंगाई और बेरोजगारी, एग्जैक्टली हम समय के साथ धीरे धीरे एक एक कदम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी एक विजन दिया था 2020, राजीव गांधी जी ने एक विजन दिया था 2014, इंदिरा जी ने भी एक विजन दिया था 2008, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी एक विजन दिया था 2000। हर व्यक्ति आने वाले 20 साल 25 साल को लेकर के आज हमारे देश में जितने IITs हैं, जितने IIMs हैं, जितने भी वैज्ञानिक संस्थान हैं, एम्स हैं, सारी चीजें वो किस लिए हैं? आगे देश के भविष्य को बनाने के लिए देखते हुए। 1947 में हमारे पास में क्या था? हम सुई बनाने के लिए भी हम डिपेंडेंट थे किसी पे, बट आज हम हेलीकॉप्टर भी हमारे देश में बना रहे हैं, रॉकेट्स भी हमारे देश में बना रहे हैं, मिसाइल्स भी हमारे देश में बना रहे हैं, सारी चीजें हम तैयार कर रहे हैं। HAL किसकी देन है? कांग्रेस की ही तो देन है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। इसरो किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। साइंस के फील्ड में, इतिहास के फील्ड में, संस्कृति के फील्ड में हमने इस देश के लिए बहुत किया है, और जो जिस समय जैसी स्थिति और परिस्थिति आई, सोच करके आने वाले भविष्य को ध्यान में रख करके सारी रणनीतियां जरूर बनाई गई। और इसके अलावा कुछ और बता, मतलब वो तो जैसे ना, मतलब न्यू क्या है और एक नेम वो नहीं समझ आता। पर्सनल इंटरव्यू सेक्शन कर सकते हैं। बेहतर भारत की बुनियाद हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने में हमारे सभी पदाधिकारी इसको लॉन्च करें। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।